डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री। एक्चुअली हम लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी जो है वो स्टडी कर रहे थे। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको दोनों लॉज, बाकी के दोनों लॉज जो थे, एक था लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस और लॉ ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स वाला, वो दोनों लॉ जो है मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आज ये थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री। तो ये तीनों लॉ जो होते हैं इनको हम कहते हैं लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। अब क्रिस्टलोग्राफी का मतलब क्या है? क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम क्रिस्टलोग्राफी बोल देते हैं। तो इसमें जो थर्ड लॉ हम आज स्टडी करेंगे वो है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री, यानी कि सिमेट्री कांस्टेंट रहेगी, इससे हमें ये मालूम पड़ रहा है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, पहले ये देख लेते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट ऑल द क्रिस्टल्स ऑफ द सेम सब्सटेंसेस possess द सेम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, यानी किसी भी एक सब्सटेंस जो सेम सब्सटेंस होगा, सब्सटेंस मीन्स कोई भी पदार्थ होगा, तो किसी भी पदार्थ के जितने भी क्रिस्टल्स होंगे, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्रिस्टल्स होंगे, तो जितने भी क्रिस्टल्स होंगे सभी में सेम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होगी, यानी कि समानता। सिमेट्री से मतलब आप समानता समझ सकते हैं। सिमेट्री का प्रॉपर वर्ड अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो हम ये देखें कि सेम सब्सटेंस के जो भी क्रिस्टल्स होंगे उनमें सेम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होगी। अब ये सिमेट्री क्या होती है ये हम अभी स्टडी करेंगे, फिर हम देखेंगे कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री से क्या मतलब है। तो सबसे पहले सिमेट्री देखते हैं क्या होती है। तो सिमेट्री इन क्रिस्टल सिस्टम्स में हम देख रहे हैं कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सिमेट्री, ओनली 3 ऑफ विच विल बी डिस्क्राइब्ड हियर। बहुत टाइप की सिमेट्री होती है, लेकिन हम सिर्फ 3 सिमेट्री के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? अच्छा, जितनी भी ये सिमेट्री आएंगी हमें इन सबको सिर्फ इमेजिन करना है, सच में नहीं हो रहा है लेकिन इमेजिन करना है। तो इट इज़ एन इमेजिनरी प्लेन, यहाँ पर भी हम इमेजिन कर रहे हैं प्लेन को। तो एक इमेजिनरी प्लेन है विच कैन डिवाइड द क्रिस्टल इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो वो इमेजिनरी प्लेन किसी भी क्रिस्टल को 2 इक्वल हाफ्स में, यानी 2 इक्वल आधे आधे पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ऐसा एक इमेजिनरी प्लेन, उसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री बोल देते हैं। और किस तरह से डिवाइड कर रहा है? सच दैट वन इज द मिरर इमेज ऑफ द अदर। अब ये मिरर इमेज क्या होती है? मिरर इमेज जैसे कि हम अगर शीशे के सामने खड़े हो जाएं तो शीशे में जो इमेज बन के आई वो हमारी कहलाएगी मिरर इमेज। तो ये 2 इक्वल हाफ्स में इस तरह से डिवाइड करता है ये प्लेन उस क्रिस्टल को कि अगर हम दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाएंगे। अब वो कैसे बनेंगे अभी मैं आपको समझाती हूँ। अ क्यूबिक क्रिस्टल हैज़ 2 टाइप्स ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो क्यूबिक क्रिस्टल में 2 टाइप की प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। सबसे पहले आती है इसमें रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब ये रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? दीज आर द प्लेन्स सिचुएटेड मिडवे, यानी ये क्रिस्टल के बीच में प्रेजेंट होते हैं, एंड पैरेलल टू द ऑपोजिट फेसेस, और 2 फेसेस के बीच में प्रेजेंट होंगे, 2 फेसेस के पैरेलल भी होंगे, समानांतर होंगे। फेसेस मैंने आपको समझाई भी थी लास्ट वीडियो में। ये जैसे आपके पास ये एक क्यूबिक क्रिस्टल है तो इसमें 6 फेसेस होती हैं। एक तो ये टॉप फेस, यानी ये जो पूरा पोर्शन है ये पूरी की पूरी एक फेस है। फिर ऐसे ही नीचे वाली फेस, तो टॉप फेस हो गई, एक बॉटम फेस, यानी एक ऊपरी फेस एक नीचे की फेस। फिर हमने देखा ये जो ये थी ये वाली फेस, यानी ये वाली, ये राइट हैंड साइड वाली फेस, और ये हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड वाली फेस। तो ये जो ऑपोजिट फेसेस होती हैं, एक लेफ्ट है तो एक राइट है, एक टॉप है तो एक बॉटम है। ये वाली फेस यानी इधर वाली फेस ये हो जाएगी फ्रंट फेस और ये हो जाएगी बैक फेस। तो जितनी भी फेसेस हैं 6 फेसेस हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि 3 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट फेसेस हैं इसमें। 3 पेयर्स कैसे हो गए? 1 पेयर, पेयर मतलब जिसमें 2 चीजें एक साथ आ रही हैं, जोड़ा जिसको हम कहते हैं। तो ये टॉप और बॉटम का जोड़ा हो गया 1 पेयर, ठीक है। ये लेफ्ट और राइट का एक जोड़ा हो गया 2 पेयर, और ये फ्रंट और बैक का एक जोड़ा हो गया 3 पेयर। तो कुल मिलाकर 6 फेसेस और कुल मिलाकर 3 पेयर ऑफ ऑपोजिट फेसेस, ठीक है। तो ऑपोजिट फेसेस के बीच में होता है रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको हमें सिर्फ इमेजिन करना है, इस तरह से इमेजिन करना है। पहले तो आप ये इमेजिन कीजिए कि ये आपके पास क्यूबिक क्रिस्टल आपको दिखाई दे रहा है। अब आप क्या करेंगे, इसको चाहे तो आप प्लेन पेपर के ऊपर रख के देखें, नीचे अगर लिखा हुआ है नहीं समझ में आ रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो अगर मैं एक चाकू ले लूँ,
ठीक है, और चाकू से ठीक बीचों बीच एक कट लगा दूं, यानी ये वाला एज ये सब कटता हुआ चला जाए और नीचे वाले दोनों एज भी कट जाएं। तो कुल मिलाकर ये चारों एज इस तरह से कट जाएं। तो जब ये कट जाएंगे तो ये क्यूबिक क्रिस्टल दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये दो एटम इधर रह जाएंगे और ये दो एटम इधर रह जाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही नीचे वाले दोनों एटम एक साइड हो जाएंगे और ये दोनों एटम एक साइड हो जाएंगे। ठीक है, तो या तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, प्लेन को आपने एक चाकू समझा और चाकू से आपने बीचों बीच एक कट लगा दिया। वो जो कट नीचे तक जा रहा है पूरा नीचे तक जाएगा। तो जब नीचे तक जाएगा तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये मेरा हाथ आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा इस तरीके से, ये समझ लीजिए इनके बीचों बीच इस तरह से रखा हुआ है। अगर मैं आपको एक पेपर की हेल्प से बताऊं तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ये मतलब ये था और इनके बीच में मैंने ये हमारा पेपर है, ये पेपर मैंने इस तरह से रख दिया। तो अब क्या हो रहा है, इस पेपर को आप एक मिरर समझ सकते हैं, यानी एक शीशा समझ सकते हैं। ठीक है, और ये दोनों ऑपोजिट फेसेस के पैरेलल ही तो रखा हुआ है। जो ये वाली फेस है और ये वाली फेस है उसके पैरेलल है। पैरेलल का मतलब उसके बिल्कुल बगल में, ऐसा ही तो होता है पैरेलल। ये फेस और ये फेस एक दूसरे के पैरेलल है, और तो बीच में जो प्लेन है वो भी इन दोनों फेसेस के पैरेलल है। तो जो बीच में रखा हुआ है आप इसको जो है शीशा समझ लीजिए। तो अब क्या करेंगे, इस शीशे में अगर ये आप चार एटम्स देखेंगे तो ये चारों एटम्स आपको इधर की साइड दिखाई देंगे। ठीक है, और ये शीशा ऐसा है कि दोनों तरफ देख सकते हैं इसमें, मतलब ये शीशा ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही साइड देखेंगे, आप इसको ऐसे ही इमेजिन कीजिए कि दोनों साइड देख सकते हैं। अब अगर इसी शीशे में इन चारों को देखूं तो ये चारों मुझे उधर दिखाई देंगे। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, शीशे में कोई भी चीज जो लेफ्ट होती है वो राइट दिखाई देगी, जो राइट है वो लेफ्ट दिखाई देगी, जो टॉप है वो बॉटम दिखेगा, जो बॉटम है वो टॉप दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह ये शीशे को आप समझते हो। ये जो मैंने कागज रखा हुआ है ये वो इमेजिनरी प्लेन है, मतलब आप, ये प्लेन ऐसा है नहीं, ये सिर्फ हमने इमेजिन किया हुआ है कि दोनों फेसेस के बीच में इस तरह से एक प्लेन है, और वो प्लेन क्या कर रहा है, इस क्रिस्टल को दो इक्वल हाफ्स में इस तरह से डिवाइड कर रहा है कि जो दोनों इक्वल हाफ्स, एक जैसे हाफ्स, एक जैसे आधे भाग। तो जब मैं यहाँ पर एक ये रखा हुआ है तो आप सोच सकते हैं कि इधर का पोर्शन ये आधा भाग हो गया और ये वाला आधा भाग हो गया, मतलब यहाँ से अगर कट करेंगे इसको तो आधा पोर्शन इधर हो जाएगा, आधा पोर्शन इधर हो जाएगा, और दोनों के दोनों इक्वल होंगे और दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। कैसे मिरर इमेज हुए, क्योंकि जब हमने सब इस प्लेन को अगर एक शीशा समझा जाए तो ये वाला जो फेस है वो हमें इधर दिखाई देगी और जो ये वाली फेस है वो हमें इधर दिखाई देगी। तो यानी दो ऑपोजिट फेसेस के बीच में ऐसा एक इमेजिनरी प्लेन है। और हमारे पास कितनी ऑपोजिट फेसेस हैं, 3 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट फेसेस हैं। ये तो एक पेयर ऑफ ऑपोजिट फेस हुआ। ठीक है, ऑपोजिट फेस मैं क्यों बोल रही हूँ, एक फेस ये है, एक राइट हैंड साइड पर है, एक लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो एक पेयर हो गया ऑपोजिट फेस का। ठीक है, तो दो फेसेस के बीच में ये एक है। अब ऐसे ही इसी प्लेन को अगर मैं ऐसे रख दूं, यानी अब मैं क्या कर रही हूं, ये जो टॉप फेस है और जो बॉटम फेस है इसके बीच में रख दे रही हूं। ठीक है, तो एक प्लेन ये भी हो जाएगा, एक प्लेन ऐसे दिखाया मैंने और एक प्लेन ऐसे दिखा दिया। ठीक है, यानी ये भी एक प्लेन हुआ जो नीचे वाली और ऊपर वाली फेस के बीच में रखा हुआ है। तो अब ऊपर वाली फेस नीचे दिखाई देगी और नीचे वाली फेस ऊपर दिखाई देगी, अगर मैं इस प्लेन को एक शीशा समझ रही हूं तो। ठीक है, अच्छा, तो ये दूसरा प्लेन हो गया। अब अगर हमें तीसरा प्लेन दिखाना है तो पहले मैंने ऐसे रखा था इस वाली फेस के बीच में, दूसरा मैंने ऐसे रखा ऊपर और नीचे। अब कौन सी बची, ये फ्रंट और बैक, यानी ये वाली और ये वाली, इसके बीच में भी मैं रख सकती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास कुल मिलाकर कितने प्लेन हुए, 3 प्लेन्स यहाँ पर, यानी 3 रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री हुई। इसको हम रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक रेक्टेंगुलर की शेप में भी आ रही है। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ एक प्लेन ऐसे समझा, एक प्लेन ऐसे समझा और एक प्लेन ऐसे समझा, तो कुल मिलाकर हमारे पास 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री हुई। तो अगर आपको एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी समझ में आ रही है और आपको ये समझ में आ रहा है कि वो दो ऑपोजिट फेसेस के बीच में, तो आप कुल मिलाकर फेसेस देख लीजिए। 2 फेसेस के बीच में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो कुल मिलाकर अगर 6 फेसेस है तो हमारे पास 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएंगी। और 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन सी, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अब यही बात यहाँ बता रखी है कि प्लेन सिचुएटेड मिडवे या पैरेलल टू द, दोनों ऑपोजिट फेसेस के बीच का पैरेलल होता है। सिंस अ क्यूबिक क्रिस्टल हैज 6 फेसेस, क्योंकि एक क्यूबिक क्रिस्टल में 6 फेस होती हैं, दैट इज 3 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट फेसेस। तो या तो आप कह लीजिए 6 फेसेस या आप कह लीजिए 3 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट फेसेस। इट हैज 3 रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ऑपोजिट फेस के बीच में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो कुल मिलाकर हमारे पास
3 ऑपोजिट फेसेस हैं, 3 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट फेसेस हैं, तो इसलिए हमारे पास 3 रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं। तो या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कुल मिलाकर 6 फेसेस हैं, 2 फेसेस के बीच में एक रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो 6 फेसेस के बीच में हमारे पास 6 फेसेस के लिए हमारे पास 3 रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री आएंगे। और इसी को अगर हमें डायग्राम की हेल्प से दिखाना है, क्योंकि हमारे पास ये मॉडल तो वहाँ होगा, ये डायग्राम की आप ऐसे दिखा सकते हैं। तो जो ये ग्रीन वाला प्लेन है, ये वो इमेजिनरी प्लेन है, इसको हम कहेंगे कि ये रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो यहाँ पर ये कौन सी फेसेस के बीच में आ रखी है, ये जो राइट हैंड साइड वाली ये वाली फेस है और लेफ्ट हैंड साइड वाली ये फेस है, इसके बीच में हमने दिखा रखी। ऐसे ही आप टॉप फेस और बॉटम फेस के बीच में भी बना सकते हैं, और ऐसे ही आप फ्रंट फेस और बैक फेस के बीच में बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे पास 3 रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगी क्यूबिक क्रिस्टल में। ठीक, अब नंबर सेकंड है इसमें डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो दूसरी प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। दीज आर द प्लेन्स टचिंग द ऑपोजिट एजेस। ये वो प्लेन्स हैं जो ऑपोजिट एजेस को टच करें। एजेस कौन से थे, ये जो लाइंस यहाँ पर दिख रही हैं क्यूबिक, जो रेड कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, वो सारी एजेस होती हैं। ये 2 ऑपोजिट एजेस हैं। पिछले वाला फेस ये है, पीछे वाली फेस का ये वाला भाग, और आगे वाली फेस का ये वाला भाग, तो ये होते हैं ऑपोजिट एजेस। ठीक है, तो इन ऑपोजिट एजेस को टच करती है एज दे लाई ऑन द डायगोनल ऑफ ऑपोजिट फेसेस। और देखो ये ऑपोजिट फेसेस के डायगोनल पर प्रेजेंट है। अब देखो डायगोनल क्या होगा, अगर आप ये ऊपर वाली फेस पर ध्यान दें तो ऊपर वाली फेस का डायगोनल कैसे होता है, ऐसे ही तो जाता है। डायगोनल किसको, विकर्ण कहते हैं शायद डायगोनल को हिंदी में। तो ये इसको हम खींच देते हैं ऐसे, तो ये डायगोनल ही होता है। कोई भी स्क्वायर अगर हम बनाएं, कोई भी स्क्वायर, तो उसका डायगोनल ऐसे ही तो बना सकते हैं, या हम ऐसे बना सकते हैं। तो ऐसे ही बन रखा है ये, तो क्योंकि ये डायगोनल की तरह आ रहा है, तो इसलिए हम इसको डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री बोल रहे हैं। एज दे लाई ऑन द डायगोनल ऑफ ऑपोजिट फेसेस, दीज आर ऑल्सो टर्म्ड एज डायगोनल प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। इसीलिए हम इनको डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री कह रहे हैं, क्योंकि ये डायगोनल पर प्रेजेंट है। सिंस देयर आर 12 एजेस, अब क्योंकि ये 2 ऑपोजिट एजेस को टच कर रही है, 2 एजेस को टच किया, ठीक है, 2 एजेस के बीच में एक डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कुल मिलाकर हमारे पास 12 एजेस हैं, तो इसका मतलब ऐसी हमारे पास 6 डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। 12 एजेस कह लो या फिर 6 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एजेस कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, जितनी एजेस होंगी उसके अगर पेयर बनाने लग जाएंगे तो उसके आधे ही तो पेयर बन पाएंगे। ठीक है, तो 6 पेयर्स हो गए। 6 पेयर्स का मतलब 6 जोड़े हैं, 6 जोड़े का मतलब 6 में 2 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो कुल मिलाकर 12 एजेस हो गए इन अ क्यूबिक क्रिस्टल। 6 डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री आर पॉसिबल इन अ क्यूबिक क्रिस्टल। तो ऐसे 6 डायगोनल प्लेन हमारे पास बन सकते हैं। देखिए फिर से हम इसमें देख लेते हैं। जैसे अब की बार क्या होगा, मैं फिर से चाकू लेती हूँ और चाकू से ऐसे कट कर दूँ, नीचे तक कट कर दूं पूरा, तो ये दोनों एटम भी कट जाएंगे और नीचे वाले जो दोनों एटम है ये भी कट जाएंगे, और हमारे पास फिर से क्यूबिक क्रिस्टल के 2 हाफ आ जाएंगे। एक में क्या होगा, ये आधा पार्ट, ये आधा पार्ट और ये पूरा एटम, और दूसरे में क्या होगा, इसका आधा और ये पूरा एटम, और नीचे भी ऐसे ही है बिल्कुल। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा 2 इक्वल हाफ्स में कट जाएगा। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने इसके बीच में एक प्लेन रख दिया और वो प्लेन में कुछ इस तरह से रख रही हूँ, ये ऐसे रख करके रख दे रही हूँ, मतलब इस एटम और इस एटम को टच करता हुआ या कट करता हुआ जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 एजेस को टच कर रहा है ना, ये एक एज ये हो गया और एक ठीक से नहीं आ पा रहा है, इसी को देखती हूँ, ये ऐसे करके, मतलब पेपर थोड़ा बड़ा है और क्यूब थोड़ा छोटा है तो इसलिए नहीं आ पा रहा है वो। तो आप ये वाला एज समझ लीजिए और एक ये वाला एज, तो इन एजेस के बीच में ये प्लेन डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। मतलब अगर मैं इसको ऊपर उठाऊं तो ये ऐसे, आप ये समझिए ये पेपर मैंने ऊपर ना रख के इस पूरे क्यूब के बीच में रखा हुआ है, तो क्या होगा, इस एज को टच करेगा और इस एज को टच करेगा। ठीक है, तो यानी जो बैक फेस है उसका ये वाला एज और जो फ्रंट फेस है उसका ये वाला एज, और ये दोनों एज एक दूसरे से ऑपोजिट ही तो है, ये इधर है तो ये इधर की साइड है, ऐसे ये दोनों ऑपोजिट है। ठीक है ना, तो 2 ऑपोजिट एजेस के बीच में, यानी ऑपोजिट एजेस के बीच में ये एक है, और हमारे पास 6 ऑपोजिट एजेस हैं या 12 हमारे पास एजेस हैं। ठीक है, और 6 पेयर्स हैं ऑपोजिट एजेस के, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं।
12 एजेस तो हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 इस तरह से, और नीचे भी 4 है और फिर इधर हमें 4 दिखाई दे रहे हैं, तो कुल मिलाकर 12 एजेस है। और ऑपोजिट एजेस का मतलब हुआ जैसे ये एक एज है और ये एक एज है, तो ये पूरा ऑपोजिट एज का एक पेयर हुआ। तो ऐसे हमारे पास 6 पेयर बन सकते हैं। तो 2 एजेस के बीच में ये एक डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो कुल मिलाकर अगर हमारे पास 12 है तो हमारे पास आ जाएंगे 6 डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। और अगर मैं कहूँ 6 पेयर ऑफ ऑपोजिट एजेस है तो 6 पेयर, एक पेयर ऑपोजिट एजेस में ये 1 आ रही है, तो 6 पेयर में ये 6 आएगी। आप कैसे भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर हम डायग्राम से दिखा रहे हैं तो डायग्राम से हम ऑपोजिट एजेस के बीच में यहाँ दिखा सकते हैं एक डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री 2 तरीके की हो गई, एक हो गई हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक हो गई हमारे पास डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब हम आते हैं दूसरे टाइप की सिमेट्री पर। दूसरी सिमेट्री है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस माने अक्ष, जिसको हम अक्ष, धुरी, जिसके चारों तरफ जो है अगर हम कुछ घुमाना चाहें तो घुमा सकते हैं। तो इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन और एक्सिस। अब की बार हमें इमेजिन करना है सिर्फ एक लाइन को या एक एक्सिस को, अबाउट विच द क्रिस्टल में बी रोटेटेड, जिसके अराउंड हम क्रिस्टल को रोटेट कर सकें। और किस तरह से रोटेट करें, सो दैट इट प्रेजेंट्स द सेम अपीयरेंस मोर देन वंस इन अ कंप्लीट रोटेशन थ्रू 360 डिग्री। तो अगर हम एक इमेजिनरी लाइन एक क्यूबिक क्रिस्टल में इमेजिन करें इस तरीके से कि उस लाइन के चारों तरफ जब हम क्रिस्टल को 360 डिग्री पर घुमाएं तो हमें जो सेम अपीयरेंस है क्रिस्टल की, जो सेम यानी क्रिस्टल का जो दिखना है, एक से ज़्यादा बार हमें सेम अपीयरेंस मिल जाए। अब कैसे मिलेगी वो अभी हम समझेंगे। तो इन अ क्यूबिक क्रिस्टल द एक्सिस ऑफ सिमेट्री में बी ऑफ 3 टाइप्स, और ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री 3 टाइप्स की होती है। ये डिपेंड करता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टाइम्स द आइडेंटिकल अपीयरेंस अकर्स, कि जो हमें आइडेंटिकल अपीयरेंस है वो कितने टाइम्स, कितनी बार घुमाने पर हमें वो आइडेंटिकल अपीयरेंस मिल रही है जब हम 360 डिग्री पर उसे घुमा रहे हैं। तो मतलब पूरा 360 डिग्री हमें घुमाना है क्रिस्टल को, फिर हमें देखना है कि जो आइडेंटिकल अपीयरेंस है वो हमें कितनी बार क्रिस्टल को घुमाने पर हमें मिलती है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम 2 टर्म यूज़ कर रहे हैं। एक तो हमारी हो जाएगी सिमिलर अपीयरेंस, ठीक है, और एक हो जाएगी हमारी आइडेंटिकल अपीयरेंस। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए। सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक। ट्रायंगल में मैंने इनके जो कॉर्नर वर्टेक्स है इनको नंबर दे दिया 1, ये 2 और ये 3, और मैंने एक इमेजिनरी लाइन या एक्सिस ऐसे इमेजिन करी बीचों बीच, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को इस एक्सिस के चारों तरफ घुमाना है और 360 डिग्री रोटेशन घुमाना है, ठीक है। तो पहली बार अगर मैं 120 डिग्री घुमाऊंगी तो ये 1 वाला 3 पर पहुंचेगा, 3 वाला 2 पर और 2 वाला 1 पर। 120 डिग्री कैसे बन जाएगा, देखिए ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये एंगल जो है हमारा 120 डिग्री होता है। ये एंगल भी 120 और ये एंगल भी 120 है। जब टोटल जो हमारा रोटेशन होगा वो 360 डिग्री का होगा। तो पहली बार जब मैंने 120 डिग्री घुमाया, ये यहाँ पर है, इसके चारों तरफ घुमाना है, ठीक है। जब मैं पहली बार घुमाऊंगी तो ये 1 वाला 3 पर आएगा, 3 वाला 2 पर जाएगा और 2 वाला 1 पर आएगा। देखिए अब मैं इसको फिर से घुमाती हूँ तो ये 1 हो गया, ये 1 यहाँ गया, 3 यहाँ गया और 2 यहाँ गया। दोबारा से मैंने 120 डिग्री घुमाया, ठीक है। दोबारा घुमाने पर क्या हुआ, ये 2 वाला 1 पर आएगा, 1 वाला यहाँ जाएगा, 3 वाला यहाँ जाएगा। दोबारा इसको लिखते हैं, 2 वाला यहाँ गया, 1 वाला यहाँ गया और 3 वाला यहाँ गया। फिर से एक बार 120 डिग्री घुमाओ। जब फिर से एक बार 120 डिग्री घुमाए तो वापस से ये 1 यहाँ पहुँच जाएगा, ये 3 यहाँ पहुँचेगा और 2 यहाँ पहुँचेगा, ठीक। अब आप देख रहे हैं हमने कुल मिलाकर 360 डिग्री रोटेशन किया, ठीक है। कुल मिलाकर लास्ट तक जब हम पहुंचे तो 360 डिग्री रोटेशन पर घुमाने पर हमें क्या मिला, 2 बार तो हमें सिमिलर अपीयरेंस मिली। सिमिलर अपीयरेंस से मतलब भाई ये ट्रायंगल है, ये भी तो एक ट्रायंगल ही दिख रहा है, ये भी बिल्कुल इसके जैसा ही दिख रहा है। अगर मैं ये नंबर हटा दूं तो ये बिल्कुल इसके जैसे ही तो दिख रहे हैं ये दोनों के दोनों, ठीक है। नंबर से हमें ये पता चल रहा है कि भाई ये बिल्कुल इसके जैसा नहीं, आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल का मतलब होता है जब 1 वाला अपनी ही जगह पर दिखाई दे, यानी ये वाला लास्ट में जो हमने दिखाई दिया, 1 वाला 1 की जगह पे दिख रहा है, 3 नंबर 3 की जगह पे दिख रहा है, 2 नंबर 2 की जगह पे दिख रहा है। यहाँ पर ये नंबर जो है वो अलग अलग दिख रहे हैं, यहाँ 2 दिख रहा है जबकि यहाँ 1 है, यहाँ पर 3 दिख रहा है जबकि यहाँ 1 है। तो जो ये दोनों हमारी स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम कहेंगे सिमिलर अपीयरेंस। ये दोनों हैं हमारे सिमिलर अपीयरेंस, लेकिन ये वाला हमारा कहलाएगा आइडेंटिकल अपीयरेंस। तो आइडेंटिकल माने बिल्कुल वैसा ही जैसा से जिसके साथ हमने स्टार्ट किया था,
ठीक है, अपना रोटेशन जिसके साथ हमने स्टार्ट किया था वो ये रोटेशन इसमें दिख रहा है हमें। ये मेरा जो ये हिल गया है क्या थोड़ा सा, इसको मैं एडजस्ट करती हूँ, थोड़ा सा आपका दिखने में शायद प्रॉब्लम होगी। वीडियो बनाने में थोड़ा सा ये हिल जाता है। अच्छा, तो ये आप समझे सिमिलर और आइडेंटिकल अपीयरेंस में क्या डिफरेंस हुआ। ये दोनों तो सिमिलर कहलाएंगी क्योंकि ये देखने में तो ट्रायंगल जैसी ही है, बस नंबर का ही तो डिफरेंस आ रहा है। लेकिन ये आइडेंटिकल कहलाएगी क्योंकि दिखने में ये इसके जैसी है और नंबर भी हमारा वहीं के वहीं आ रहा है। तो सिमिलर अपीयरेंस हो गई हमारा सिर्फ एक बार और दो बार रोटेशन करने से, लेकिन तीसरी बार हमें आइडेंटिकल रोटेशन मिली। तो जितनी बार घुमाने पर हमें आइडेंटिकल रोटेशन मिलती है उसी हिसाब से एक्सिस ऑफ सिमेट्री का नाम हो जाता है। तो इसको हम बोलेंगे थ्री फोल्ड एक्सिस सिमेट्री। थ्री फोल्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें वन टाइम, फिर टू टाइम और फिर थ्री टाइम्स घुमाने पर हमें आइडेंटिकल अपीयरेंस मिल रही है। तो अब हम इसमें यहाँ देखते हैं कि क्या इसका मतलब था। तो सबसे पहली थी एक्सिस ऑफ फोर फोल्ड सिमेट्री। एक्सिस ऑफ फोर फोल्ड सिमेट्री, अब एक चीज और देख लीजिएगा, AXIS और AXES दोनों में डिफरेंस है। एक्सिस ऑफ फोर फोल्ड सिमेट्री को हम बस आप ये समझ लीजिए, एक सिंगुलर फॉर्म होती है और दूसरी प्लूरल फॉर्म होती है, एक वचन दूसरा बहुवचन, इतना डिफरेंस होता है। तो एक्सिस ऑफ फोर फोल्ड सिमेट्री का क्या मतलब है, अब फोर फोल्ड का मतलब है जब हम 4 बार घुमाएंगे क्रिस्टल को तो हमें आइडेंटिकल अपीयरेंस मिलेगी, और अगर हम 3 बार घुमाएंगे तो हमें सिमिलर अपीयरेंस मिलेगी। तो सिमिलर और आइडेंटिकल में मैंने आपको अभी डिफरेंस बताया था, अब मैं आपको इसको क्यूबिक क्रिस्टल में भी समझा दूंगी कैसे है। तो एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर इज सच दैट, ये बिल्कुल क्यूबिक क्रिस्टल के सेंटर से जो है एक हमें इमेजिनरी लाइन को सिर्फ इमेजिन करना है, या एक एक्सिस को हमें इमेजिन करना है। जब हम इसके चारों तरफ घुमाएं तो द क्यूब इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसको 90 डिग्री घुमा रहे हैं अगर क्यूब को, तो इट प्रेजेंट सिमिलर अपीयरेंस इन 3 रोटेशन ऑफ 90 डिग्री ईच। यानी 90 डिग्री अगर हम हर बार घुमाएं उसको तो हमें सिमिलर अपीयरेंस 3 रोटेशन में मिल जाएगी, तीनों रोटेशन में हमें सिमिलर अपीयरेंस मिलेगी। लेकिन द आइडेंटिकल अपीयरेंस आफ्टर द 4th रोटेशन, लेकिन चौथी बार घुमाने पर हमें आइडेंटिकल रोटेशन मिलेगी। सच एन एक्सिस इज कॉल्ड अ फोर फोल्ड और टेट्राड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। टेट्राड का मतलब भी 4 होता है, तो या तो हम इसको फोर फोल्ड कह देंगे या हम टेट्राड एक्सिस सिमेट्री कह देंगे। अब देखिए इसमें इसको हम फिर से समझ लेते हैं अपने क्यूबिक क्रिस्टल की हेल्प से। फिर अब की बार में थोड़ा सा डिफरेंट लेके आई ताकि आपको समझ में आए। देखो अब ये हमारा क्यूबिक क्रिस्टल है, हमने क्या करना है, सेंटर पर समझनी है, ये इस तरह से, ये इस तरह से इसके चारों तरफ हमें घुमाना है। अब इसके चारों तरफ हम कैसे घुमाएंगे, हम घुमा रहे हैं सिर्फ 90 डिग्री। अब देखिए जब मैं पहला 90 डिग्री घुमाऊंगी तो ये मैंने डिफरेंट बना दिया रेड, और ये सब डिफरेंट बनाए हैं क्योंकि ताकि आपको ना समझ में आए, वरना आप इसको ब्लैक ही समझिएगा। ये सारे के सारे सेम एटम्स हैं, ये कोई कलरफुल नहीं है, ये सब सेम एटम्स है, सबके सब ब्लैक हैं, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इसका कलर रेड किया है। ठीक, जब मैं पहली बार 90 डिग्री घुमाऊंगी, और आप देख भी पा रहे हैं ऊपर की साइड एक स्क्वायर तो बन रहा है, ये है स्क्वायर। स्क्वायर में ये सारे एंगल्स हमारे 90 डिग्री तो होते हैं। तो मैंने पहला 90 डिग्री जब मैं इसको घुमाऊंगी तो देखिए ये क्या हो गया, पहले रेड यहाँ था, अब ये रेड यहाँ पहुंच गया। तो ये रहा तो अभी भी क्यूब ही, और अगर ये ब्लैक स्ट्रक्चर ही रहते, ये ब्लैक एटम्स ही होते, तो आप डिफ्रेंशिएट भी ना कर पाते कि मैंने इसको घुमाया है। तो ये मिला हमें सिमिलर अपीयरेंस। तो पहले 90 डिग्री पर, फिर मैंने इसको घुमाया दूसरा 90 डिग्री, तो दूसरे 90 डिग्री पर रेड यहाँ पहुँच गया। फिर मैंने तीसरी बार घुमाया, तीसरी बार में रेड यहाँ पहुँच गया, ये भी हमारा सिमिलर अपीयरेंस है। लेकिन जब मैं चौथी बार घुमाऊंगी तो चौथी बार घुमाने पर हमें आइडेंटिकल अपीयरेंस, यहीं से हमने स्टार्ट किया था और वापस हम यहीं पहुँचे। तो ये हमारा हो गया फोर फोल्ड, क्योंकि हमने 4 बार घुमाया और 4 बार घुमाने पर हमें आइडेंटिकल अपीयरेंस मिली। 3 बार घुमाने पर तो हमें मिली सिमिलर अपीयरेंस, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे घुमा रही हूँ तो ये भी क्यूब ही है, और ये आप ब्लैक समझेंगे तो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है। ये रेड मत समझिए, रेड तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने किया है इसको। फिर दूसरी बार घुमाया, फिर तीसरी बार घुमाया, तो 3 बार घुमाने पर हमें सिमिलर अपीयरेंस मिल रही है, लेकिन चौथी बार घुमाने पर हमें आइडेंटिकल अपीयरेंस मिल रही है। तो जितनी बार घुमाने पर हमें आइडेंटिकल अपीयरेंस मिल रही है उसी हिसाब से उतने फोल्ड एक्सिस सिमेट्री वहां पर हो जाती है। तो अब ये क्या है कायदे में, देखिए अब इसको हम अगर काउंट करेंगे कि कितनी यहाँ पर सिमेट्री हो सकती है, तो यहाँ इसका
since there are 6 faces or 3 pairs of opposite faces in a cubic crystal, 3 such axes are possible. तो इसका मतलब क्या, ये मैंने कैसे रखा, 2 फेसेस के बीच में एक थी, ये पहली फेस ऊपर वाली थी, दूसरी फेस नीचे वाली थी, दोनों फेस के बीचों बीच रखा, मतलब ये इस तरह से रखा हुआ था और तब मैं इसको घुमा रही थी. जब ये 2 फेसेस के बीच में है एक, 2 फेसेस के बीच में है एक, कुल मिलाकर कितनी होती हैं 6 फेसेस, 6 फेसेस में कितनी हो जाएंगी 3. ठीक है, और ऑपोजिट फेसेस का वो पेयर वाली बात करनी है तो हमारे पास 3 ऑपोजिट फेसेस हैं या 3 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट फेसेस हैं, तो 1 ऑपोजिट फेसेस में हमें 1 मिल रही है तो 3 में हमें 3 मिलेगी. ठीक है, तो ये हो गई हमारी 4 फोल्ड. और अब आती है एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड सिमेट्री. तो ये जो मैंने आपको ट्रायंगल वाला एग्जाम्पल बताया था ये एक्चुअल में 3 फोल्ड का ही था. जब भी कभी ट्रायंगल बन रहा हो हमेशा वहां पर 3 फोल्ड सिमेट्री होगी. An axis passing through the opposite corners of a cube is such that when the cube is rotated through 120 degree, it presents similar appearance in 2 rotations of 120 degree each. तो अब की बार and the identical appearance after the third rotation. अब की बार क्या होगा, हम इसको घुमाएंगे 120 डिग्री, और जब हम 120 डिग्री घुमाते हैं तो हमें कितनी बार घुमाना पड़ेगा, हमें कुल मिलाकर 3 टाइम्स तो घुमाना पड़ेगा, 360 डिग्री का रोटेशन करना है तो, और 2 बार घुमाने पर हमें सिमिलर अपीयरेंस मिलेगी और 3 टाइम्स घुमाने पर हमें आइडेंटिकल अपीयरेंस मिलेगी. तो ऐसी एक्सिस को हम 3 फोल्ड या ट्रायड का मतलब भी 3 होता है, ट्रायड एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं. इसको भी हम समझ लेते हैं कैसे निकलेगी. देखिए हमारा क्यूब था, अब देखिए इन्होंने क्या क्या रखा है, ये ऑपोजिट कॉर्नर्स के बीच में है. ऑपोजिट कॉर्नर्स कैसे होगा, अगर ये वाली फेस की मैं बात करूं तो इसमें इधर की साइड है, और अगर मैं नीचे वाली फेस की बात करूं तो इसमें इधर की साइड है. अब इसको यहाँ समझते हैं. ये अब की बार फिर से आप इन सबको ब्लैक ही समझिएगा, लेकिन बस आपको समझाने के लिए मैंने कर रखा है. अब की बार हम क्यूब को ऐसे ना रख के हम ऐसे रखेंगे, तभी हम इस को अच्छे से समझ भी सकते हैं. अब देखिए ये है, ये कॉर्नर्स पे से जा रही है. कॉर्नर्स आपको पता है, एक ये कॉर्नर है और ये कि नीचे, ये सारे जितने भी ब्लैक या कलरफुल दिख रहे हैं वो सब कॉर्नर्स हैं. तो कुल मिलाकर 8 कॉर्नर्स होते हैं. अब ये जो कह रहे हैं ये ऑपोजिट कॉर्नर की बात करें तो ऑपोजिट कॉर्नर कैसे, एक ये कॉर्नर है और एक इसके ठीक नीचे वाला कॉर्नर. ये दोनों ऑपोजिट है, ये दोनों ऑपोजिट है, ये दोनों ऑपोजिट है और ये दोनों ऑपोजिट है. ये सब ऑपोजिट है जो उसके सामने. बस मैंने क्यूब को कुछ इस तरह से रख दिया ताकि आप समझ सकें कि इसमें कैसे ये 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री हुई. अब हमने क्या कर रखा है, इस जो गोला है ये इसके बीचों बीच, अब मैं इसको बीचों बीच तो रख नहीं सकती हूँ, तो इस तरह से मैंने कुछ रख लिया ऐसे. अब इसके चारों तरफ घुमाना है, मतलब हमारी एक्सिस जा रही है कुछ इस तरीके से. इसमें अगर छेद हो सकता है तो मैं नीचे तक लगा देती और नीचे वाले कॉर्नर्स के छेद मतलब मे बी ये एंटर कर जाता. तो अब मुझे इसके चारों तरफ घुमाना है. सपोज मैंने ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, इसके चारों तरफ घुमाना है. ये वो एक्सिस है. अब इस एक्सिस की तरफ मैं घुमाऊंगी. अब आप खुद देखिएगा, इससे एक रेड बॉल यहाँ दिख रही है, एक ग्रे बॉल यहाँ दिख रही है और एक हमें ब्लू बॉल यहाँ दिख रही है. तो आप देख सकते हैं अगर मैं इनको मिला दूं आपस में, यहाँ से एक लाइन यहाँ खींचूं, यहाँ से एक लाइन यहाँ खींचूं और यहाँ से एक लाइन यहाँ, तो क्या एक ट्रायंगल नहीं बन जाएगा. जब भी कभी ट्रायंगल बनता है हमेशा वहाँ पर 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है. तो इसको अगर मैं यहाँ मिलाऊँ तो ये दोनों को सीधा मिलाने से ऐसे, इसको ब्लू से, तो यहाँ पर हमारी ये ग्रे बॉल है, यहाँ पर रेड बॉल है और यहाँ पर हमारी ब्लू बॉल है. इस तरीके से है. तो अब देखिए मैं घुमा रही हूँ, ये वाली एक्सिस के चारों तरफ घुमाना है मुझे. तो पहला अगर मैं 120 घुमाऊंगी तो ये जो ग्रे वाली बॉल है ये रेड की जगह पहुंचेगी, रेड वाली ब्लू की जगह पहुंचेगी और ब्लू वाली ग्रे की जगह. तो आप स्टार्टिंग पॉइंट याद रखिएगा, स्टार्टिंग पॉइंट में ग्रे हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर है. बस ये मैंने लिख भी दिया, यहाँ ग्रे है, ये रेड है, ये हमारा ब्लू है. तो मैंने पहला रोटेशन किया, ठीक है, पहला रोटेशन मैंने किया 120 डिग्री, हो गया पहला रोटेशन. पहले रोटेशन पे भी हमें सिमिलर स्ट्रक्चर मिला, पहले भी हमारा ऐसा ही स्ट्रक्चर था, अब भी हमारा ऐसा ही स्ट्रक्चर है, सिमिलर अपीयरेंस मिली. फिर मैं दूसरी बार घुमा रही हूँ 120 डिग्री, दूसरी बार मैंने फिर से घुमाया, ठीक है, और मैं इसके क्यों घुमा रही हूँ, क्योंकि हमारी एक्सिस जो है यहाँ पर है. तो दूसरी बार घुमाने पर भी हमें सिमिलर अपीयरेंस मिली. थर्ड टाइम अगर मैं घुमाऊंगी, सीधे देखिए थर्ड टाइम पे हमें फिर से ये ग्रे था, यहाँ पर रेड था और नीचे ब्लू था, तो फिर से हमें मिल गई. तो 3 बार मैंने 120 डिग्री घुमाया, जिसमें से 2 बार घुमाने पर मुझे सिमिलर अपीयरेंस मिल रही है, लेकिन तीसरी बार मुझे आइडेंटिकल अपीयरेंस मिल रही है. तो इसलिए ये हमारी हो जाएगी ट्रायड या जो 3 फोल्ड एक्सिस सिमेट्री, ठीक है. अच्छा, अब ये 2 ऑपोजिट कॉर्नर्स के बीच में हमें एक एक्सिस मिल रही है. 2 कॉर्नर्स के बीच में हमें मिल रही है एक. हमारे पास कुल मिलाकर कितने कॉर्नर्स हैं, 8.
तो 2 में अगर 1 मिल रही है तो 8 में कितनी मिलेगी 4। तो इसलिए ऐसी इस क्यूबिक क्रिस्टल में 4 एक्सेस ऑफ सिमेट्री होती हैं। जो एक पेयर तो ये वाला हो गया, एक पेयर ये वाला हो गया, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये नीचे हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास since there are 8 corners or 4 such pairs of corners in a cubic crystal, तो 4 such axes are possible। ठीक, अब हम आते हैं axis of two-fold of symmetry। An axis passing through the two diagonally opposite edges is such that when the cube is rotated through 180 degree, अब की बार हमें इसे 180 डिग्री घुमाना है। It presents similar appearance in one rotation of 180 degree and the identical appearance are the second rotation। आफ्टर द सेकेंड रोटेशन, देखो अब इसको भी समझ लेते हैं। इसमें हमने क्या कर रखा है, ये जो दो ऑपोजिट एजेस के बीच में से इसने बता रखी हैं, और दो ऑपोजिट एजेस को अगर मैं देखूं, सपोज ये मैंने क्रिस्टल ऐसे रखा हुआ है, तो एक एज तो देखिए ये टॉप फेस में ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली एज है ये इसके बीच में से, और जो नीचे वाली फेस है वो इसके बीच में से, ये ऐसे जा रही है यूं। अब ये टेढ़ा तो मैं ऐसे नहीं दिखा सकती, मैं आपको दिखाऊंगी ऐसे। अब की बार क्रिस्टल ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और ये कैसे जा रही है, इस ग्रे और ब्लैक के बीच में से, और नीचे ब्लू और जो ब्लैक है उसके बीच में से होती हुई जा रही है, कुछ इस तरह से जा रही है। ये ऐसी वाली एक्सिस है, दो ऑपोजिट एजेस जो हैं उनके बीच में से ये जा रही है, ठीक है, और डायगोनली ऑपोजिट एजेस हैं ये, ठीक है। तो मैंने यहाँ रखा, अब मैं इसको 180 डिग्री घुमाऊं तो देखिए, जब मैं ऊपर की साइड ग्रे है और नीचे की साइड ब्लैक है, जब मैं इसको 180 डिग्री घुमाऊंगी, जाहिर सी बात है आपको लग रहा हो ये एंगल क्या है, यहाँ पर एक चीज रखी है, यहाँ पर एक चीज, जब मैं 180 डिग्री घुमाऊंगी तो ये वाली चीज यहाँ आ जाएगी और ये एटम यहाँ आ जाएगा। यही मैंने यहाँ करना है, ये वाला यहाँ रखा है। अब मैं इसको 180 डिग्री घुमाऊंगी तो ये कुछ इस तरह से घुमा दूंगी, तो ब्लैक ऊपर चला जाएगा और ग्रे हमारा नीचे आ जाएगा। तो ये तो हो गया पहला रोटेशन। फर्स्ट रोटेशन पर हमें सिमिलर अपीयरेंस मिल रही है, लेकिन जब मैं सेकंड रोटेशन करूंगी तो सेकंड रोटेशन में क्या होगा, फिर से ग्रे वाला ऊपर आ जाएगा और ब्लैक वाला नीचे चला जाएगा। तो मुझे सेकंड रोटेशन पर हमें आइडेंटिकल अपीयरेंस मिली। तो फिर से ये दो एजेस के बीच में हमारे पास एक आ रही है, दो एजेस के बीच में हमारे पास एक आ रही है। कुल मिलाकर 12 एजेस हैं, तो कितनी हो जाएंगी, ये 6 हो जाएंगी, ठीक। तो वही यहाँ पर लिखा है, सिंस देयर आर 12 एजेस, और अगर हम पेयर की बात करेंगे तो 6 बन जाएंगे। तो 6 सच एक्सेस आर पॉसिबल। तो ये हमारी थी एक्सेस ऑफ सिमेट्री, तो जो 3 टाइप्स की हो जाएंगी। अच्छा, इनको निकालने का भी कितने एंगल पर हमें घुमाना है वो बहुत आसान है। हमारे पास 4 फोल्ड है, 3 फोल्ड है और 2 फोल्ड है, ठीक। हम घुमा रहे हैं 360 डिग्री पर, 360 डिग्री का कंप्लीट रोटेशन कर रहे हैं। तो अगर हम 360, अगर 4 फोल्ड है, हमें ये पता है 4 फोल्ड में कितने एंगल पर हमें घुमाना है। अगर हमें ये निकालना है तो इस 4 से इसको डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री। अगर हमें 3 फोल्ड घुमाना है तो 360 डिग्री को 3 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा 120 डिग्री। और 360 डिग्री को अगर 2 फोल्ड हमें निकालना है तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो 360 से बस आप इस नंबर को डिवाइड कर देंगे, जितने भी फोल्ड एक्सेस है, तो आपको वो एंगल मिल जाएगा। या अगर आपको एंगल पता है तो एंगल से डिवाइड करें तो आपको ये फोल्ड का आंसर आ जाएगा। तो आप कैसे भी करके दे सकते हैं, बस 360 डिग्री से आप इसको डिवाइड करेंगे, मतलब 360 डिग्री को डिवाइड करेंगे इन नंबर से या फिर इन नंबर से। तो आप इन नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, और इन नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो आप इसको आराम से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर हम देखेंगे इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री सारे क्यूबिक क्रिस्टल में एक होती है, जो बीचों बीच, ये एक पॉइंट है, बस एक इमेजिनरी पॉइंट है जो बीचों बीच प्रेजेंट है, और इससे अगर हम कोई भी लाइन पास करें तो क्रिस्टल जो है हमारा दो इक्वल हाफ्स तो नहीं कहूंगी, मतलब एक पोर्शन दूसरे पोर्शन से मैच करता हुआ मिलेगा। मतलब इसका क्या हुआ, सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑफ अ क्रिस्टल इज सच अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट है दैट एनी लाइन ड्रॉन थ्रू इट, कोई भी लाइन अगर हम इससे खींचे, इंटरसेक्ट्स द सरफेस ऑफ क्रिस्टल, इंटरसेक्ट माने काट दिया उसने, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इंटरसेक्ट्स द सरफेस ऑफ क्रिस्टल एट इक्वल डिस्टेंसेस इन बोथ द डायरेक्शन। मतलब अगर मैंने एक इमेजिनरी लाइन ऐसे खींच दी इससे, तो देखिए जब मैं इससे ऊपर वाली यानी इस वाले एज तक जाऊं तो इस वाले एज तक का डिस्टेंस, और नीचे वाली फेस में इस वाले एज तक जाऊं तो ये वाला डिस्टेंस बिल्कुल सेम होगा। पीछे वाला डिस्टेंस हो और ये नीचे वाला डिस्टेंस हो, तो ये बिल्कुल सेम डिस्टेंस में करूंगी। अगर मैं एक लाइन ऐसे खींचूं तो मैं इधर की साइड जाऊंगी तो सेम डिस्टेंस पर, इधर की साइड जाऊंगी तो सेम डिस्टेंस पर। इसका मतलब ये है कि ये जो है, अगर हम कोई भी लाइन इससे खींचे तो वो लाइन जो है इसके क्रिस्टल के सरफेस को इस तरह से इंटरसेक्ट यानी काट देती है कि इक्वल डिस्टेंसेस मिलते हैं हमें दोनों साइड पर। और क्रिस्टल में हमेशा एक
सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा, चाहे कोई भी लाइन आप अगर मैं लाइन ऐसे खींच दूं तो इससे इधर की साइड चलें या इससे इधर की साइड चलें, दोनों डिस्टेंस जो होंगे वो हमारे इक्वल डिस्टेंसेस होंगे। तो आप कितनी भी लाइन खींच सकते हैं और उसी लाइन पर आप दोनों साइड चलिए तो दोनों साइड पर आप इक्वल डिस्टेंस पर चलेंगे, तो सभी में सेंटर ऑफ सिमेट्री एक होती है जितने भी क्यूबिक क्रिस्टल्स होते हैं। अब देखेंगे हम एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल्स क्या। ये तो हमने सब सिमेट्री देखी, अब ये एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री ऑफ अ क्रिस्टल से क्या मतलब है। तो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स विच आर पॉसिबल इन अ क्रिस्टल। अभी अभी हमने जो सिमेट्री की बात की एक्चुअल में वही सिमेट्री एलिमेंट्स थे। अ क्रिस्टल मे हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ ईच टाइप ऑफ सिमेट्री, और हर सिमेट्री के डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स भी थे। कोई हमारे पास 6 सिमेट्री थी, कोई हमारे पास जैसे ये सिर्फ 1 सिमेट्री है, ये हमारे पास ऐसी 6 सिमेट्री पॉसिबल है, कोई 3 सिमेट्री भी थी, कोई 4 सिमेट्री थी। तो नंबर्स जो थे बस उनको हम एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री बोल देते हैं। तो द टोटल नंबर ऑफ प्लेन्स, एक्सिस एंड सेंटर ऑफ सिमेट्रीज possessed बाय अ क्रिस्टल इज टर्म्ड एज द एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ऑफ द क्रिस्टल। तो उसमें कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है किसी क्रिस्टल में, कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री और कितनी सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो उन सब का जो टोटल आएगा बस वही हमारे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कहलाते हैं। टू एक्सप्लेन दिस टर्म वी कंसिडर द एलिमेंट ऑफ सिमेट्री possessed बाय अ क्यूबिक क्रिस्टल लाइक NaCl। जैसे सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, अब हम उसको कंसिडर कर सकते हैं कि उसमें टोटल कितनी ये सारी सिमेट्रीज आती हैं। तो अ क्यूबिक क्रिस्टल पजेस अ टोटल 23 एलिमेंट। ये आप याद रख लीजिएगा, ये जो है उसमें पूछ सकते हैं MCQs में कि कितने एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होती है सोडियम क्लोराइड में या क्यूबिक क्रिस्टल में। तो 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होते हैं। कैसे, वो हम यहाँ देख ले रहे हैं। अभी हमने क्यूबिक क्रिस्टल की तो बात की थी, तो उसमें रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी थी, 3 निकल के आई थी। आपको ध्यान हो, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री हमने अभी अभी डिस्कस किया था। ये था ना रेक्टेंगुलर, सॉरी स्ट्रक्चर, ये था हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो 2 फेसेस के बीच में एक थी, कुल मिलाकर 6 फेसेस हैं, तो कुल मिलाकर कितनी हो गई थी, 3। तो ये 3 थी। फिर डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री 2 एजेस के बीच में एक आई थी और कुल मिलाकर 12 एजेस हैं, तो हमारे पास ऐसी 6 डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री थी। तो वैसे वही नंबर हमने यहाँ लिखा हुआ है। डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री 6 थी, एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्री 3 थी, एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड सिमेट्री 4 थी और एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री हमारे पास 6 थी, और सेंटर ऑफ सिमेट्री सबके पास 1 होती है। तो ये नंबर को हम जब प्लस करेंगे, अब देखो ये नंबर कैसे प्लस करें, दस द नंबर ऑफ सिमेट्रिक एलिमेंट्स इन अ क्यूबिक क्रिस्टल। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई, ये दोनों क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है तो हम करेंगे 3 + 6, तो 3 + 6 कितना होगा, 9 एलिमेंट्स निकल के आएंगे। फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये 3 थी, 3 + 4 + 6, तो 3 + 4 + 6 = हो गया 13। सेंटर ऑफ सिमेट्री हमारे पास 1। इन सब का टोटल अगर हम करेंगे तो आंसर आएगा 23। तो इन्हीं जो नंबर्स हैं, इन सारी प्लेन सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्रीज के जितनी भी सिमेट्री थे, उन सबके नंबर को जब हम काउंट करेंगे उसको हम बोल देते हैं उतने एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो यानी क्यूबिक क्रिस्टल में होती हैं 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। तो ये था पूरा हमारा थर्ड लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री। बस एक छोटा सा टॉपिक, लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस, मैंने लास्ट पे आपको समझा दिया था, बस उसका जो है एक वो रह गया है। एक और स्टेटमेंट हम इसको दे सकते हैं। पिछली बार एक और स्टेटमेंट बताया था, पर आप ये स्टेटमेंट भी वहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, तो हो सकता है आप बुक से कंफ्यूज हो जाए कि मैम ने तो कोई और बताया था, तो वो भी सही है और ये भी सही है। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट द इंटरसेप्ट ऑफ एनी फेस ऑफ अ क्रिस्टल अलोंग द क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस, क्रिस्टल की जो एक्सिस होती है उसी को हम क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस बोल देते हैं। जैसे सपोज ये क्रिस्टल है, तो मैंने आपको यही तो बताया था, ये यहाँ से ये एक एक्सिस Z एक्सिस हो गई, सपोज ये Y एक्सिस हो गई, ये X एक्सिस हो गई, तो ये हो गई हमारी क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस। और इसी पे हम कोई प्लेन डाल रहे थे और प्लेन से ही हमारी फेस बन रही थी, तो इसीलिए ये कह रखा है कि किसी भी क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस के अलोंग किसी क्रिस्टल की फेस पर जो भी इंटरसेप्ट्स होते हैं, दे आर आइदर इक्वल टू द यूनिट इंटरसेप्ट्स, या तो वो यूनिट इंटरसेप्ट्स के इक्वल होंगे। यूनिट इंटरसेप्ट्स मैंने आपको बताया जो सबसे छोटे इंटरसेप्ट्स होते हैं वो हमारे यूनिट इंटरसेप्ट्स कहलाते हैं, या फिर सम सिंपल होल नंबर मल्टीपल्स ऑफ देम, या उनके कोई गुणक होंगे, जैसे NA N'। पिछली बार मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था, ये 2A 2B और एक हमारा आंसर इन्फिनेटिव आ रहा था, या फिर हमारा 4A 4B और फिर से हमारा इन्फिनेटिव आ रहा था। तो जो ये रेशो है, ये बस ये बताया कि या तो ये यूनिट इंटरसेप्ट्स के इक्वल होंगे या इनका कोई गुणक होगा, यानी कि ये जो 2 लिखा हुआ है, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये कोई मल्टीपल होल नंबर्स हो सकते हैं, जैसे NA N', A, C।
तो ये n डबल डैश n, इसका क्या मतलब है, ये कोई सिंपल होल नंबर्स हो सकते हैं बस। तो इंटरसेप्ट हमेशा का जो रेशो है वो किसी नंबर के कंसर्न में होगा। तो बस यही लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस का ये सेकंड स्टेटमेंट है। जो चाहे तो आप वो स्टेटमेंट याद कर सकते हैं, चाहे ये, और चाहे तो आप दोनों लिख के आ सकते हैं। हालांकि आपका तो इस बार MCQs होंगे तो उसमें तो ये ऐसा कुछ आएगा ही नहीं, पर हो सकता है इससे कोई क्वेश्चन बन जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।